नमस्कार, जेके न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रिंसी कोल। कोरोना काल का जब आरंभ हुआ था तो मार्च में जो है जम्मू में इसके लक्षण दिखने शुरू हो गए थे और कहीं ना कहीं जब इसकी शुरुआत हुई थी तो लॉकडाउन लगा दिया गया था और लॉकडाउन के बाद जो है जम्मू से इतने केसेस जो है नहीं आ रहे थे। लेकिन आज अगर मैं बात करूँ, मैं इस समय बिल्कुल जीएमसी हॉस्पिटल के बाहर हूँ और मैं जम्मू के इस हॉस्पिटल की अगर बात करूँ, लगातार ये चर्चाओं में है। कई शिकायतें इस हॉस्पिटल से आ रही है और सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे जो लगातार वीडियोस है वो वायरल हो रही है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोशल एक्टिविस्ट, उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार सर ये माजरा क्या है। क्या जीएमसी हॉस्पिटल जो है अब ये चरमरा क्यों गया है, क्या हो गया है ऐसा कि हर कोई जो है अब इस हॉस्पिटल में आने से डर रहा है और वीडियोस वायरल आने के बाद जो है लोगों में खलबली सी मच गई है कि आखिरकार जम्मू के लोग अब जाए तो जाए कहाँ। पहले सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि ये क्यों चरमरा गया है। ये इसलिए चरमरा गया है कि जो जहाँ का प्रबंधक है, खासकर सुपरिटेंडेंट, जो कोई बहाना बना के जहाँ बीमार है जहाँ नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है ये हमें नहीं पता, वो आजकल जहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहा है। जब कोरोना वायरस नहीं था तो 3-3 चक्कर राउंड लगाते थे अपने जीएमसी में, लेकिन वो राउंड थे वो राजे महाराजाओं के जैसे थे कि प्रजा चाहे कब उससे मिल सकते हैं कब नहीं मिल सकती है। तो इस हॉस्पिटल में लोग आने से डर क्यों रहे हैं, इसकी विश्वसनीयता, विश्वास लोग क्यों खो चुके हैं, उसके लिए मीडिया को भी जिम्मेवार ठहराते हैं ये लोग, खासकर सोशल मीडिया को। और हमारे जैसे जो सोशल वर्कर हैं जो हर घंटे इनकी पोल खोलते हैं, ये हमारी वजह से नहीं चरमराया है ये हॉस्पिटल। और विश्वास क्यों उठा है लोगों का, इसका सबसे पहले जो जिम्मेवार है वो जेके यूटी का बीजेपी का प्रेसिडेंट रविंदर रैना, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विस हमारे, जिसने पूरे हॉस्पिटल देखने हैं और लोगों का विश्वास बनाना है। और उसके बाद कई वीवीआईपी, उसमें युगल किशोर शर्मा जी जो हमारे जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो ये मैं इन लोगों के नाम इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर इन लोगों ने जहाँ पे इलाज करवाया होता तो बाकी लोग भी यहीं पे आते। इन लोगों ने अपना इलाज करवाया नारायणा हॉस्पिटल कटरा में। अब हर बंदे को ये मैसेज पहुंच गया कि जहाँ पे कोई सिस्टम अच्छा नहीं है। अगर अच्छा सिस्टम होता, बेहतरीन सिस्टम होता तो ये वीआईपी लोग जहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते। ये इन्होंने एक मैसेज दिया है, तो ये उल्टा हमारे पे एलिगेशन लगाते हैं और सोशल मीडिया पे एलिगेशन लगाते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो हॉस्पिटल का नाम बदनाम कर रहा है, ठीक है ना। मैं इनको ये कहूँगा कि जैसे ना बोर्ड बनते हैं तो सरपंच, पंच, बीडीसी मेंबर, चेयरमैन चुना जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे फेवर में वोटर हैं, वो ये चेक कर सकते हैं कि कौन से चैनल में खबर चली और उसमें कमेंट्स कितने आए। अगर जिसने ये खबर चलाई सोशल मीडिया में उसके फेवर में ज़्यादा कमेंट्स है तो ये मान के चला जाए कि वो सही बात कर रहे हैं। मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, अब कमेंट्स आपको भी आएंगे चैनल वाले का और मेरे को भी कमेंट्स आएंगे। अगर मेरे कमेंट्स मेरे फेवर में होंगे तो मेरी बात सुनी जाए, अगर मेरे अगेंस्ट होंगे तो मेरे खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो बन जाए। आज हम मजबूर हो गए हैं जहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, क्यों कि इन्होंने टाइम टू टाइम जब बात उठती है, जहाँ की पोल खोलते हैं मीडिया वाले, जहाँ हम लोग, तो स्टिकर लगा दिए जाते हैं कि मीडिया नॉट अलाउड इनसाइड हॉस्पिटल प्रीमाइसेस। तो आज हमें भी शायद यहाँ पे अंदर जाने से रोक रहे हैं लोग, तो इससे इनका पीछा छूटने वाला नहीं है। हमारी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। अंदर फिर हम थोड़ा सा इनका कोई बचाव कर सकते हैं जो हम नहीं करते, ठीक है। लेकिन क्या हमें गेट के बाहर निकालने से, मीडिया को बाहर निकालने से क्या ये बच पाएंगे?
सोमनाथ जी, नहीं एक बचेंगे। बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आप जो है खुलकर जो है अपनी बात रखते हैं, सामने आते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं एक मध्यम वर्ग इंसान की, एक आम नागरिक की, वो बड़े बड़े वीआईपी हॉस्पिटल्स में अपना इलाज नहीं करा सकता क्योंकि वो इतना सक्षम नहीं है इतना खर्चा करने के लिए। तो आज आकर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही होते हैं उन लोगों के लिए जहाँ पे वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर लोगों का विश्वास भी इनसे उठ जाएगा तो जम्मू की जनता का इलाज आखिरकार करेगा कौन, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। मैंने कहा कि गरीब आदमी भी जहाँ पे इलाज करवा सकता है। अगर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला था कि जो कोरोना के लिए हमने इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के तहत, ठीक है, उस पॉलिसी के तहत हर एक की है ना, ये थोड़ी कि कोई पॉलिसी बांट लेना है। जब अनाउंस कर दिया उन्होंने कि जो कोरोना के केस होंगे वो अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी के रहेंगे, तो उनका जहाँ पे फ्री इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? फ्री इलाज करवाएंगे तो तभी सारे लोग आएंगे ना। तो जो फंड्स आ रहा है वो डायरेक्ट हॉस्पिटल के अकाउंट में आ रहा है, जहाँ डीसी साहब के अकाउंट में आ रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही वो जा रहा है। तो जो आइसोलेशन में पेशेंट हैं, क्वारंटाइन में हैं, वो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, ठीक है। जहाँ जिसकी डेथ हो जाती है कोरोना पॉजिटिव से, उसके पीछे कितने परिवार होता है, हो सकता है बूढ़े माँ बाप हो, उसके बच्चे हों छोटे छोटे जो कमाने के लायक नहीं हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो फंड्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दे रही है ना, डायरेक्ट पेशेंट है जो उसके अकाउंट में डाला जाए, जिसकी डेथ हो चुकी है उसके अकाउंट में डाला जाए, जो उसके नेक्स्ट कीन हैं, उसको जो उसके बच्चे हैं जो भी है उनके अकाउंट में डाला जाए। तो मेरा कहना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कोरोना वायरस उसी वक्त ख़त्म हो जाए। ये भी एक सोचने वाली चीज़ है ना कि आपने जिनको ज़रूरत है उनको कितने पैसे दिए, कोई नहीं दिए। आज ये है कि पहले इनकी एक SOP एडवाइजरी गाइडलाइन थी कि जब संस्कार होगा, अंतिम संस्कार होगा, क्रीमेशन होगी, वहाँ पे जो लकड़ियों का खर्चा होता है ना जलाने का, वो गवर्नमेंट देती थी। आज वो भी बंद हो चुका है। कितनी बड़ी नालायकी है। कहीं जो है निशाना ये साध रहे हैं कि अगर पैसा जो है पेशेंट के अकाउंट में आ जाए तो बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं निशाना नहीं साध रहा हूँ, मैं लोगों की चीख पुकार मैं सुनता हूँ ना इमरजेंसी के बाहर। जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में हैं, कैसे लोग वो बाहर आके अंदर की नेग्लिजेंसी बताते हैं कि किसी को इंजेक्शन नहीं मिला, किसी को दवाई नहीं मिली, किसी को देखभाल सही तरीके से नहीं है। मैं उन लोगों की आवाज़ बुलंद इसलिए करता हूँ कि समस्या का समाधान हो। मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाता हूँ, ना मेरा किसी पर्सनल एक व्यक्ति के साथ कोई टकराव है या नुकसान पहुँचाना चाहता हूँ, वो नहीं है। मेरी जो जंग है, ये जंग मेरी नहीं रही, हर घर में नहीं, लेकिन हर गली में आपको पॉजिटिव केस मिलेगा। तो हमारा ये भी प्लान होगा कि अगर ये हमारी बात को अनदेखा करते हैं तो एक गली से 10-20 लोग भी आएंगे ना, तो हम जाके गवर्नर हाउस के बाहर या सेक्रेटरीट के बाहर जाके इन लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे। अभी तक क्या वजह है कि हमारे उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जी जब जहाँ पे आए थे, हर मीडिया में उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था, लीडरों ने भी इंटरव्यू दिया था कि ये वाइज शख्स हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। लेकिन आज फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जो अब पेंडेमिक फैला हुआ है, वैश्विक महामारी है कोरोना की, जो हमारा जम्मू इस वक्त टॉप 10 में शायद है, और वो दिन दूर नहीं कि 10 दिनों में टॉप पे हो जाएगा। तो क्या बात है कि अभी तक उप राज्यपाल जहाँ पे नहीं पहुँचे। अगर बात करें यहाँ की सुविधाओं की, अगर मैं बात करूँ, जैसे ही इस गेट से एंट्री लेता है कोई शख्स, तो जो पेशेंट आता है उसका पहले टेस्ट करवाया जाता है, चाहे उसे मामूली सी चोट लगी हो या फ्रैक्चर हो, कोई भी वो एक बीमारी लेकर आए, एक टेस्ट कराया जाता है। और उस पर भी कई बातें आ रही है कि जो शख्स वहाँ टेस्ट के लिए रखा गया है, ना उसके पास कोई सुविधा है, ना कोई वहाँ पे लाइट है, अगर रात में कोई पेशेंट आता है ना कोई लाइट है, और ना ही कोई पंखा लगा है, एक शीशे का कैबिन बना दिया है और वहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इस बीमारी को बढ़ोतरी दे रही है। और उसके साथ साथ मैं इस मॉर्चरी की भी बात करूँ, जो मिनी मॉर्चरी है, उसका भी बुरा हाल है, पीपी किट्स बाहर फेंकी हुई है। तो बीमारी को बढ़ाया, मतलब एक किस्म का मैं कहूँगी तो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो किस तरीके से थमेगी ये बीमारी? ये कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक कदम इन्होंने उठाया था, अच्छा कदम था,
कि इमरजेंसी के बाहर एक बूथ लगा दिया, कोविड-19 सैम्पलिंग बूथ। इस वो 24 आवर्स काम करेगा और जैसे ही कोई पेशेंट इंटर होगा उसकी सैम्पलिंग लेके रिपोर्ट चंद मिनटों में उसको दे दी जाएगी। तो उसके बाद इनकी ये कोशिश थी कोरोना और ना फैले, ठीक है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि बड़े दुख से हमें कहना पड़ता है कि वो कोविड-19 सैम्पलिंग बूथ नहीं, वो ताबूत है और तपता हुआ तंदूर है। जो उसमें काम कर रहा था कल, जिसका इंटरव्यू वायरल हुआ है, मैं कहने में परहेज भी नहीं करता हूँ, वो मैंने ही करवाया था उसका सारा। बेशक ये कहें कि आप मीडिया के लोगों को अंदर के लेके जाते हैं, ये बताते, मैं वो बताता रहूँगा। तो वो बूथ नहीं, ताबूत और तपता हुआ तंदूर है। उसी ने इंटरव्यू दिया था कि जब पहले दिन मेरे को पीपी किट डाल के इन्होंने अंदर सैम्पलिंग के लिए खड़ा किया, क्योंकि वहाँ पे बैठने के लिए स्टूल तक नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई पानी की बॉटल उसके लिए रखी हुई है। तो उसने कहा जब मैंने पीपी किट डाल के पूरी प्रोटेक्शन के साथ सैंपलिंग लेने की कोशिश की तो मेरे को 10 मिनट के अंदर ही चक्कर आने लगे और मैंने अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ गया मैं। उससे बड़ी बात कि आज तक 8 दिन हो गए या 10 दिन हो गए, आज तक इन्होंने वहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। कितना पैसा और कितना टाइम चाहिए इनको बिजली का कनेक्शन देने के लिए, ताकि वहाँ पे जो एग्जॉस्ट फैन लगाया है वो चल पाए। लेकिन उसका साइज भी बड़ा छोटा है और जहाँ पे लगाया है लोकेशन है वो भी सही नहीं है, बिल्कुल इमरजेंसी के सामने। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन चाहते हुए भी आप नहीं कर सकते। और वहाँ पे जो 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ बाहर से एम्बुलेंस से जाती है, बड़ी उसको अपने पेशेंट को बचाना होता है, जल्दबाजी में जाते हैं, फास्ट जाते हैं और उन लोगों को कुचल के अगर कोई गाड़ी चले जाएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये जीएमसी हॉस्पिटल है, अब जो भी पेशेंट इसके अंदर जाता है वो अब डरता है कि वो जीवित वापस आएगा या मृत्यु वापस आएगा, क्योंकि जिस तरीके से जीएमसी हॉस्पिटल की नेगलेंसी जो है लगातार बाहर आ रही है, तो एक आम नागरिक अब बहुत परेशान हो गया है कि कब जो यहाँ की सुविधाएं हैं वो ठीक होगी, कब एक अच्छा ट्रीटमेंट जो है एक आम नागरिक को मिलेगा। जिस तरीके से उन्होंने भी बताया कि जो टेस्टिंग बूथ अंदर लगाया गया है वो बूथ नहीं, वो तंदूर है। तंदूर क्यों है कि वहाँ पे जो शख्स टेस्टिंग कर रहा है ना उसके लिए कोई स्टूल है ना लाइट है, फ़ोन की टॉर्च से वो शख्स जो है टेस्ट करता है रात में, और सोशल डिस्टेंसिंग तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो जीएमसी हॉस्पिटल जो है वो लगातार खबरों में है, क्योंकि जिस तरीके मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं, कहीं जो केसेस है, कहीं रिपोर्ट्स में नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहा है, कहीं वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे। तो हमारी सरकार को जो है इस तरफ जो है इस समय प्रायोरिटी में हॉस्पिटल की तरफ देखना चाहिए कि आखिरकार कब तक खिलवाड़ होगा ऐसे एक आम नागरिक की ज़िंदगी से। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।